नमस्कार दोस्तों, से राधे। दिनांक 12 जून 2025 को लगभग दोपहर के समय कुछ लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ लोग अपने घर से दूर जा रहे थे। घर पहुंचने की खुशी थी या दूर कुछ जाकर करने की एक सोच थी। इसी के साथ अपनी उड़ान शुरू कर दी और कुछ ही क्षण में सारे लोग प्रकृति में विलीन हो गए। एक बंदा, क्या प्राकृतिक व्यवस्था थी, क्या था, और वो उसमें से बच जाता है। सन 2025 जैसे प्रारंभ हुआ वैसे ही ज्योतिष जगत में 2025 को टोटल जोड़ने पे 9 नंबर आने के नाते, मंगल का साल मानने के नाते बड़ा खतरनाक माना गया। और साल प्रारंभ होता है, लगातार घटनाएं होनी शुरू होती हैं। आपने देखा होगा पहलगांव में, वहां पे 25 लोगों की ऐसे हत्या होती है जो किसी कारण से भी ऐसी चीजों को जानते भी नहीं थे, सोचा भी नहीं था। किसी ने विवाह करके यात्रा की किसी कारण से। तो वर्ष के प्रारंभ में जो बातें वीडियो के माध्यम से हमने कही या हमारे साथ साथ बहुत से अंक ज्योतिष और ज्योतिषियों ने कहा, इसी आधार पे हमारी पुरानी वीडियो को देखकर लोगों ने कॉल किया कि आपने जो कहा था गुरुजी, आपने जो कहा था, देखिए 9 अपना रंग दिखा रहा है। तो हम लोग प्रतिदिन की कुंडली का बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते क्योंकि इतने अपॉइंटमेंट रहते हैं, इतना वीडियोस रहते हैं, उस तरह से होमवर्क नहीं हो पाता। लेकिन जब लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, तो हमारी भी नजर ऐसी घटनाओं पे जाती है। और जब घटनाओं को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तो लगता है कि ज्योतिष के कुछ नियम कैसे लग रहे हैं। इसी के आधार पे जो हमारा कल का आकलन था, जो हमारी एक को थी, वो आज हम साझा कर रहे हैं। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको भी चीजें समझ में आएगी, जो कुछ सीखना चाहते हैं ज्योतिष में उनके लिए भी यह एक अलग तरीका का वीडियो होगा। यहां पर हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है वो अंक ज्योतिष और ज्योतिष दोनों को आधार बना के किया है। सबसे पहले 12 जून 2025 समय क्या था? 1:38। 1-2 मिनट या 2-4 मिनट के आगे पीछे से लग्न नहीं बदल रही है, लग्न वहीं पे रह गए। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र है जो केतु का नक्षत्र होता है। सबसे पहले हम ज्योतिष की बात करेंगे क्योंकि केवल न्यूमरोलॉजिकल ही बात नहीं करेंगे, ज्योतिष के आधार पे भी इस वर्ष शनि राहु का मिलना, केतु मंगल का अभी के समय मिलना, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जो ऐसी निर्मम हत्याओं के कारक माने जा सकते हैं ज्योतिष के आधार पे। आइए सबसे पहले ज्योतिष की बात करते हैं। उस समय जो कुंडली बनी थी, कन्या लग्न की कुंडली बनी थी। कौन सी कुंडली बनी थी? कन्या लग्न की कुंडली बनी है, जिसका स्वामी बुध अपने से 10वें स्थान पे स्वगृही होकर गुरु के साथ बैठा है, यहां पे बैठा है। अब विषय उठता है कि उड़ान देखनी थी विदेश के लिए या फ्लाइट उड़ान की थी। जब कभी भी विदेश यात्रा, लंबी दूरी की बात की जाती है, समुद्र के ऊपर या समुद्र से यात्राएं लंबी होने की बात आती है, लंबी दूरी की तय करने की बात आती है, तो हमारे 12 हाउस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे तो ज्योतिष में विदेश यात्राएं और घरों से भी देखे जाते हैं, लेकिन लंबी दूरी विदेश के लिए भी 12 हाउस को विशेष तौर से देखा जाता है। आप ध्यान से देखिए, अगर आपने ज्योतिष को समझा होगा, महसूस किया होगा, तो आप देख रहे होंगे 12 हाउस में मंगल और केतु दोनों विद्यमान है। मंगल को सेनापति कहा गया है, युद्ध का कारक कहा गया है, और केतु को कहा जाता है एक ऐसा प्रबल योद्धा जो दुश्मनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और जब मंगल और केतु एक साथ मिल गए तो समझ लीजिए कि जैसे किसी भी ऐसे आदमी को जिसके अंदर अपार क्रोध हो, अपार एनर्जी हो, और उसको हथियार दे दिया गया हो कि जो मन में आए करो। और कन्या लग्न की अगर बात करें तो कन्या लग्न जिसका स्वामी बुध होता है, तो बुध के प्रबल दुश्मनों की बात अगर की जाए तो उसमें मंगल आते हैं, और मंगल 12वें घर में विराजमान थे और केतु के साथ विराजमान थे।
इस योग ने यहां पर लंबी उड़ान में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो लोगों के मन को दहला दी है। ज्योतिष बड़ा डीप विषय है। एक प्रश्न उठ सकता है, यह तो योग काफी समय तक रहेगा, लेकिन आपको बता दें मित्रों, डिग्री एक चीज होती है, 30 डिग्री के अंदर सब ग्रहों की अपनी यात्रा होती है। इसीलिए नवमांश, इसीलिए और डिविजनल चार्ट के प्रयोग किए जाते हैं। जो डिग्री होती है, सभी खास डिग्रियों का अपना प्रभाव होता है। जो 12 जून 2025 की डिग्री की स्थिति थी और मंगल के साथ जो उसका संबंध था, कहीं न कहीं गहरे अर्थों में वो कारण बना कि ऐसी मार्मिक और ऐसी अजीब घटना घटी जिसके बारे में लोग सोच नहीं पा रहे। कारण क्या है? जो टेक्नोलॉजी होती वो भी मंगल के पास होती है, और इमीडिएट जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे सडन, जैसे जब हवाई जहाज उड़ता है तो उस समय जो डिसीजन हो, युद्ध के समय जो डिसीजन हो, जो भी इमीडिएट डिसीजन होता है, पावर होता है, वो मंगल के पास होता है। मंगल केतु के साथ बैठे, अर्थात अपार एनर्जी, अथाह एनर्जी। तो आपने एक चीज देखा, आसमान से कोई चीज गिरना, वो भी केतु से जोड़कर देखा जाता है। ये घटना 2 डायमेंशन में घटी। एक तो एक हॉस्टल में जाकर बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे वहां पर निवास कर रहे थे। ये उड़ता है, टेक्निकल फॉल्ट होता है और किसी के ऊपर वज्र की तरह गिरता है। गिरने वाले भी जाते हैं, जो साथ में गिर रहे हैं वो भी जाते हैं, और विदिन कुछ मिनट्स में ये घटना हो जाती है। और केवल ये घटना घटती ही नहीं है, एक रहस्य अभी तक बना हुआ है कि आखिर क्या ऐसी चूक हो गई कि फ्लाइट कुछ ही देर हवा में रही, कुछ ही पल, और उसके बाद सडन दोनों इंजन फेल होते हैं, जाके सीधे फ्लाइट गिरती है। उसमें जितनी सवारियां हैं सभी अब इस हमारे बीच में नहीं है, और उसमें से केवल एक आदमी, प्रभु की क्या व्यवस्था थी, कैसे थी कि जिसका नंबर नहीं आया था। इसी के लिए कहा जाता है, जब प्रभु नहीं चाहते हैं जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तो जब किसी को बचाना चाहते हैं तो ऐसे चमत्कारिक ढंग से किसी को प्राण बचते हैं। और इसी तरह से आपने देखा कि ये लोग कहां कहां से आके इकट्ठा हुए, अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग स्थान से एक साथ मिले, एक साथ बैठे। लोगों ने उनको, कुछ लोगों की फ्लाइट छूट गई, कुछ लोग चाह रहे थे कि इस फ्लाइट में हम भी चले जाएं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, नहीं हो पाया, कुछ को किसी ने रोक लिया, कुछ नाराज होके नहीं गए, और इस फ्लाइट में वही लोग बैठे जिनको जाना था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसको शायद नहीं जाना था, कुछ ही दूरी की यात्रा करनी थी, और वो भी बैठा। इमरजेंसी गेट या क्या चीजें हुई, वो आज सुरक्षित, अस्वस्थ जरूर है लेकिन खतरे से बाहर है, हॉस्पिटल में। ये ज्योतिष के आधार पर मंगल और केतु का जो मिलन हुआ, और खास तौर से कन्या लग्न में इसका एक प्रभाव है। इस योग को केवल एक फ्लाइट की घटना से ही नहीं देखा जा सकता। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से गर्मी जो है जानलेवा हुई पड़ी है, फीवर, गर्मी, वो भी मंगल और केतु के नाते हुआ। आपने देखा कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध विराम की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, तब तक 1-2 जगहों पर और भी युद्ध की स्थितियां बननी शुरू हो रही हैं। उसका मुख्य कारण है यहां पर मंगल और केतु का एक साथ मिलना। आइए अगले विषय पे थोड़ा सा और चलते हैं, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें शनि मीन राशि में है, गोचर में। काल पुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए तो 12 हाउस, फिर वही 12 हाउस जिससे विदेश, हवाई यात्राएं, इन सब को देखा जाता है, तो वहां पर भी जाकर शनि विराजमान है। शनि दुख, पीड़ा का कारक है। इस कारण से अगर सोचा जाए, अगर इस बात को और टेक्निकली सोचा जाए, तो पाकिस्तान हो या भारत हो, जब युद्ध शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा कि लोग अपने घर या कहीं पे बैठे थे, चाहे पाकिस्तान के द्वारा या भारत के द्वारा कोई भी मिसाइल आया, कुछ भी आया, और सडन वहां पर हवाई यात्रा के द्वारा लोगों को नुकसान करके चला गया। तो आप देखिए, हवा के माध्यम से सन 2025 में ये ऐसी कई घटनाएं आई जो लोगों को दुख, पीड़ा, बेघर करना, जीवन समाप्त करने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। और ये लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, जिसके पीछे कोई कार्य कारक का संबंध ही नहीं है। जो युद्ध हुआ, चाहे पहलगांव में हुआ, पहलगांव में जो लोग आके मारे,
और जो लोग मरे उन लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं। जो फ्लाइट टूटी उसके पीछे उनका और वहां पे ऐसी घटना होने के बीच में कोई संबंध नहीं। जो युद्ध हुआ उस युद्ध में भी जो लोग नहीं रहे, जो लोग उससे पीड़ित हुए और जिनके द्वारा हुए, उनका सीधा कोई संबंध नहीं है। ग्रहों की ये जो पेचीदा स्थिति है अपने आप में एक रहस्य का विषय है, एक खोज का विषय है। अंक ज्योतिष पे अगर इसी माध्यम से बातचीत की जाए तो अंक ज्योतिष में कल की डेट को मैं अगर यहाँ पे देखता हूं, 12 जून 2025, 12 अर्थात 3 नंबर होता है। यहाँ पे देखिए हमने 3 लिखा, जून मतलब छठवां महीना, और 2025 को टोटल किया तो 9 आता है। इन तीनों अंकों को जोड़ना चाहिए ऐसा अंक ज्योतिष मानता है। 3 + 6 + 9 टोटल आया 18, 1 + 8 = 9 अर्थात आ गया 9। जो कालखंड था, जो बेला थी, जो समय था, वो तो मैंने ज्योतिष के हिसाब से एक्सप्लेन किया, और जो डेट थी उसका टोटल भी 9 आया। तो कहीं न कहीं से अंक ज्योतिष के जो ये दावे थे कि इस साल 9 नंबर अपने आप में एक पीड़ादायी स्थिति क्रिएट करेगा, एक भयावह स्थिति करेगा, वह धीरे धीरे जैसे वर्ष अग्रसर होते जा रहा है वैसी स्थितियां आपको देखने को प्राप्त हो रही हैं। न केवल भारत में ही बल्कि आसपास या पूरे विश्व में एक स्थिति बन रही है जो युद्ध, पीड़ा, लोगों को कष्ट देने की बन रही है। प्रभु से इतनी कामना है कि धीरे धीरे इस पीड़ा को समाप्त किया जाए, समाप्त हो, पूरी दुनिया में सुख और शांति पैदा हो। यहाँ पर हमने अंक ज्योतिष और ज्योतिष के आधार पर कुछ चीजों पे बातचीत की जिससे लोगों को ग्रहों के द्वारा स्थिति के बारे में जानने का थोड़ा सा अवसर मिले, और जिन घरों के साथ ये घटना हुई, दुख और पीड़ा का समय है, ऐसे लोगों के लिए मन में एक गहरी संवेदना है और एक भय की भी स्थिति है। मंगल केतु का मिलन, शनि की उपस्थिति, ये टेरर पैदा करता, भय पैदा करता है। लेकिन साहस बना के रखिए, अपने अंदर हिम्मत पैदा करिए। हम लोग उस देश में रहते हैं जहां गीता को अनुसरण किया जाता है, जहां पे ये माना जाता है कि हमारी आत्मा अमर है। गीता के 3 और 4 अध्याय में साफ साफ बताया गया है कि आत्मा स्वयं में अजर है, अमर है, और किस तरह से आत्मा अपना रूप बदलती रहती है। भगवान उन घरों को साहस प्रदान करें, उन बेघरों को, उन लोगों को ताकत दें जिन्होंने अपना एक हिस्सा खोया है, अपने एक परिवार को खोया है। प्रभु उनको मजबूती प्रदान करें और उन आत्माओं को शांति प्रदान करें जो अब हमारे बीच में नहीं है। नमस्कार, राधे।